नमस्ते क्लास 11th बायोलॉजी। नया सेटअप है राइट। लग ही गया होगा ना, बाहर बहुत बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है, परेशान हैं हम लोग। सोचा कि क्लास बंद कर देते हैं आज। फिर जिस रूम में बनाते हैं हम वीडियो वहाँ पर वो करकट का है, गरीब आदमी हम लोग, ठक 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 करते रहता है, साउंड का भी प्रॉब्लम। तो बनाया गया एक छोटा सा सेटअप, लाइट वाइट लगाया गया चारों तरफ से। ठीक, ट्राई करके देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा सुकून ज़्यादा है, साउंड की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी शायद यहाँ पर, लेकिन लाइट की क्वालिटी पता नहीं, अभी वीडियो बन जाएगा तो देख लिया जाएगा। चलो ये सब बात क्या कर रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट। पहला चैप्टर का टेस्ट जो दिया सो दिया, अपने से दिया। सेकंड चैप्टर का टेस्ट हुआ बेहतरीन, बहुत मेहनत हुआ, आप लोग गजब के कमाल कर दिए। मतलब कोई बात हुआ। 45 भी कोई बनाता है क्या? हाँ, हम एक्सपेक्ट किए थे 50 क्वेश्चन पूछेंगे, 30-35 क्वेश्चन बना के टाइट हो जा। मतलब जितने बच्चे 24 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो भाई साहब उसमें से 20 बच्चों ने ले लिया 30 से ऊपर नंबर। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त लगा कि उस दिन की बातें जो हुई थी ना, बातें, उसका काम फ़ायदा लगा हमको। ठीक, 2-4 बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हम उनके साथ ये रहेंगे कि देख भाई, किसी एक चैप्टर में परफॉर्म करना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके बैठेगा तो दिन एक टांग पे खड़ा होकर याद कर लेगा, आपसे ज़्यादा नंबर ला देगा उस चैप्टर में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे आगे निकल गया, नहीं। रेगुलर रोज़ का काम रोज़ करना है, आदत डाल लेना है। हम लोगों पे छोड़ो बायोलॉजी का टेंशन, तुमको अपना ट्रस्ट बनाना पड़ेगा टीचर पे कि तुम्हारे लिए टीचर 2 घंटा 3 घंटा काम कर रहा है, वो काम तुमको नहीं करना है। बना बनाया काम तुमको मिलता है, तुमको बस उसे परफॉर्म कर देना है। जो 2 घंटा 3 घंटा काम करने का इच्छा जाहिर हो रहा है ना, वो तुम कर लो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक, रुको नहीं, इंतज़ार नहीं करो कि कोई आएगा तो पढ़ाएगा। जैसे मिलता है रास्ता, जहाँ मिलता है वहाँ निकल पड़ो। ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है मेरे दोस्त, कहीं से भी उठा लो कोई भी चीज़, चैप्टर कंप्लीट करो, ये कंप्लीट, टिक आउट करो। दिस इज़ योर सिलेबस। क्लास 11th में इतना जानना है, जानते हैं, चले जाते हैं। डन। विदाउट डिले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तीसरा, बहुत इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई किए थे दूसरा चैप्टर। अब हम लोग आते हैं जो व्हिटेकर ने 5 किंगडम को बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करने वाले हैं हम लोग प्लांटिया के बारे में बात करने वाले हैं, प्लांट किंगडम। तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट किंगडम। बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा एलोबरेट ज़्यादा करना है। ऑलरेडी क्लास 9th में आपको हिंट मिल ही गया होगा कि प्लांट किंगडम को भी थोड़ा पढ़ा दिया गया था वहाँ पर, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया जाएगा। और क्या, प्लांट किंगडम कह दे या प्लांटिया कह दे, बात बराबर है। दिस इज़ द नेम ऑफ किंगडम। आसान बात कह रहे हैं। इसके अंदर मतलब ये क्लास 9th का बेसिक पकड़ ले हम, चाहे आप जानो कि हर लाइफ से ये लाइफ जुदा कैसे है। तो बात करते हैं, ये जो लाइफ है वो यूकैरियोटिक है। जैसे ही ये वर्ड लिखते हैं यूकैरियोटिक, तो हमारा पूरे लाइफ के किंगडम में से मोनेरा से ये अलग हो जाता है। मोनेरा के जो लाइफ होते हैं वो तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो उससे तो अलग हो गया। बाकी बच गए 4। हम और लिखें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे मल्टी सेलुलर लिखेंगे वैसे प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर है, स्पेशली यूनिसेलुलर है, उससे ये अलग हो गया। हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज बी देयर। जैसे कि फंगस में भी पढ़ा गया था कि फंगस मल्टी सेलुलर है, तो उसमें ईस्ट नाम का जो फंगस है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है, तो एक्सेप्शन हुआ ना। उसी तरह से यहाँ भी एक्सेप्शंस होंगे, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, परेशान नहीं होना है आपको। ठीक, हम देखेंगे कौन सा ऐसा प्लांट है जो सिंगल सेल का प्लांट है। अगर सिंगल सेल का प्लांट होगा तो तुम ना उसमें रूट देख पाएगा, ना शूट देख पाएगा, ना लीफ देख पाएगा। अरे ये बात तो तुम क्लास 9th में भी जानता है कि हाँ सर, एक बड़ा सा कैटेगरी ही है थैलोफाइटा, ना रूट है, ना शूट है, ना लीफ है। क्लास 9th बेसिक बात नहीं भी पढ़ के आए होगे तो हम वो बात को दोहरा देंगे। घबराना मत कि 9th नहीं पढ़े तो 11th नहीं समझ में आएगा, 11th नहीं पढ़े तो 12th नहीं समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है।
जो चीज़ टॉपिक होता है सामने वाला पढ़ाने वाला चाहिए, हर बात आपको बता देगा। कोई मतलब ही नहीं बनता है कि तुमको क्या पहले पढ़े थे, जो शुरू करेंगे सो। तो अभी समझो सिंपल सा बात कि हमने मल्टी सेलर का स्टार लगा दिया, वी विल गेट इट, कि क्या है कौन है वो यूनिसेलर वाले मिल जाएगा। हैव सम पेशेंस। और बात करें सेल वॉल, भाई साहब ये तो ज़बरदस्त का मतलब आपके बुक में भी ये बात की लिखा गया। सेल वॉल बस शुरू में जब पूरे अर्थ पर के लाइफ को बांटा जा रहा था ना, तो सेल वॉल को बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीफरेंस मिल गया था कि अगर सेल वॉल है ना तो प्लांट है। इस चक्कर में हमारे मोनरा में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें सेल वॉल है, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी, वो कैटेगराइज कर लिया गया था कि ये भी प्लांट है। कुछ प्रोटिस्टा वाले भी हैं, सर्टेन प्रोटिस्टा, सर्टेन फंगस में भी सेल वॉल होता है। तो फंगस, मोनरा, प्रोटिस्टा, इन सब को प्लांटिया समझा जाता था। लेकिन समय बदला, जब और भी बातें क्लियरेंस हुई तो उनको अलग कर दिया गया कि ना भाई, सेल वॉल सिर्फ होने से कोई प्लांट नहीं होता है, और भी बातों का ख्याल करना पड़ता है। उसी पे एनसीईआरटी ने थोड़ा सा वेटेज दिया है पहले। तो सेल वॉल के चक्कर में सभी जो पहले एक थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया। ठीक, नाम भी जो था ले लिया था सब, ब्लू ग्रीन ऑलगी ले लिया है, ऑलगी को ऑलगे कर दिया गया। अभी ऑलगी का मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, अभी का लेटेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ऑलगी मतलब प्लांट। थैलोफाइटा को ऑलगी कहते हैं। बाकी सब नाम का ऑलगी है, सब नाम नहीं हटाया गया है। नाम तो किसी को कुछ भी हो सकता है। हाँ, आदमी का नाम शेर सिंह नहीं होता है क्या, तो क्या वो शेर है, नाम है, शेर को बुरा लग जाएगा। ठीक, ध्यान दे रहे हो बात को, जो समझा पा रहे हैं हम आपको, आसान बात, वेरी सिंपल। ठीक, तो बुक पढ़िएगा तो ये बात आपको मैच कर जाएगा। डन डन डन। हम सेल वॉल के द्वारा एनिमल किंगडम से अलग हो गए, क्योंकि एनिमल किंगडम यूकैरियोटिक भी है, मल्टीसेलुलर भी है, लेकिन सेल वॉल नहीं होता, वो अलग हो गया, खत्म। अब पूरे किंगडम में क्या बच गया, फंगस बचा। फंगस कहता है भाई हम भी यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और सेल वॉल है, मेरे पास भी है, तेरे पास भी। अगर मल्टीसेलुलर में अगर एक यूनिसेलुलर कोई एक्सेप्शन है तो फंगस कहता है मेरे पास भी एक हमारे पास एक्सेप्शन है, भाई हम लोग हो गए। नहीं, एक और पॉइंट जो उसे अलग कर देगा, और वो ये है कि ये हमारा प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, फोटोसिंथेसिस करने वाला। फोटोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मतलब बहुत बेहतरीन बात अगर बात किया जाए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पांचों किंगडम को बांटे गए हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफ़ी क्लियर बात डिफ्रेंशिएट कर देता है। अगर एनसीईआरटी का एक टेबल भी बना कर दिया गया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो सेल वॉल का होना ना होना कन्फ्यूजिंग टर्म है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बांट दिया गया है कि भाई तुम कीमो ऑटोट्रॉपिक, तुम हेटरोट्रॉपिक, तुम ऑटोट्रॉपिक। ठीक, ऑटो में फोटो ऑटोट्रॉपिक कौन हो गए, भाई साहब प्लांट हो गए, क्लियर। जैसे ही ये लिखा हमने फंगस से भी इसे अलग कर दिया। ये एक बेसिक सा बेसिस है फॉर बीइंग ए प्लांटिया। अगर प्लांट होना है, अगर प्लांट किंगडम को बिलोंग करना है तो ये सभी कैरेक्टर होने ही चाहिए। ठीक लग रहा है जी हमको इस इन्वायरमेंट में काम करने में, नया कुछ भी अच्छा लगता है, किसी को नया खराब भी लगता है। ठीक है, चलो मैनेज करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, तो हमने इस पॉइंट पर रेज कर दिया। इस पॉइंट पर भी एक बात रेज कर दिया जो आपके बुक में लिखा हुआ है कि सिर्फ सेल वॉल होने मात्र से किसी को लगा कि ये प्लांट है, तो उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग कर दिए, नो प्रॉब्लम। तो आपको लग रहा होगा अभी तक बात करके, जो हम 2 पॉइंट को बात किए कि ये जो क्लासिफिकेशन है, हालांकि ये पूरा यूनिट क्लासिफिकेशन है। पहला चैप्टर तो बताता है कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करेंगे, कुछ टर्म्स आएंगे, टेक्सोनॉमी। सेकंड चैप्टर पूरे अर्थ के लाइफ को बांट देता है, बांट कर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं हम लोग किसी लाइफ के बारे में, और प्लांटिया को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो अभी तो क्लासिफिकेशन ही चल रहा है, राइट, क्लासिफिकेशन में ही बातें हो रही हैं, नो प्रॉब्लम। तो क्लासिफिकेशन में अगर बात करें तो प्लांट को, अब हमें प्लांट को और बांटना है। ठीक,
ऐसे कई सारे प्लांट आ गए कि हम यूकेरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, सेल वॉल हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। स्टिल दोनों में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। मतलब दो डिफरेंट प्लांट आते हैं, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। अब बड़े हो गए हो, इतना कह सकते हैं कि कुछ प्लांट सिंपल सा घास उस टाइप का है, मतलब कुछ प्लांट सिंपल सा प्लांट है, थैलोफाइटा का प्लांट है, कोई आम का पेड़ भी रखा हुआ है। तो आखिर ये सब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इस प्लांटिया किंगडम का क्लासिफिकेशन कि अब इसे और फर्दर बांटा जाए, किसमें, डिवीजन में बांटो, फिर ऑर्डर में बांटो, क्लास में बांटो, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, वो सब बंटवारा करने के लिए बहुत सारा तरीका लगाया गया। बुक इसी से शुरुआत करता है कि वेरियस अप्रोचेस, मेथड इस्तेमाल किए गए, तब जाके हमारा प्लांट का और फर्दर डिवीजन हो सका। जितना ज़्यादा डिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको पढ़ने में हेल्पफुल होगा, इजी वे में आप पढ़ पाएंगे, बात समझ पाएंगे, नो प्रॉब्लम। हम आपको यहीं पर क्लास 9 का एक बात समझा दें आपको कि आगे पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे प्लांटिया किंगडम का फर्दर डिवीज़न पढ़ लेंगे, लेकिन हम अभी से क्यों नहीं ये बात जान के बैठे कि क्लास 9th में हम लोग जान के बैठे हैं कि प्लांट के किंगडम को और बांटे हैं। जो बांटे हैं ना वो इवोल्यूशन पे बांटे हैं, जो बांटे हैं ना वो बांटे हैं फ्रॉम प्रीमिटिव, मतलब हमारा प्लांट सबसे प्रीमिटिव प्लांट से जर्नी स्टार्ट किया। तो इवोल्यूशन कहता है परिवर्तन, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो फाइनली पहुंचा, किधर पहुंचा है, तो एडवांस। तो हमारा प्लांट भी लाइफ का फॉर्म होते हुए फ्रॉम प्रिमिटिव टू एडवांस का जर्नी को पूरा करता है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक। तो उसके दौरान हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स आने लगे। कोई बहुत प्रिमिटिव प्लांट, फिर थोड़ा सा ग्रो किया, फिर डेवलप किया, कई सारे नाम मिलने लगेंगे, कई सारे। तो वही कई सारे नाम को हम सजा देते हैं। पहला नाम मिलता है आपको थैलोफाइटा। फाइटा का मतलब फाइटा फाइटी में जनरली गरीब लोग डंटा निकालते हैं। डंटा इज ए काइंड ऑफ लकड़ी, वुड प्लांट। तो फाइटा सेंस फॉर प्लांट, फाइटो हार्मोन सेंस फॉर प्लांट का हार्मोन। थैलस कई बार वर्ड यूज किया गया है। थैलस मतलब हाथ पर मुंह का नहीं निकला हुआ है, लेकिन कुछ तो है, सर्टेन बॉडी का स्ट्रक्चर। जैसे कि फंगस में जो हाइफिया है को कंसिडर कर सकते हैं थैलस, स्ट्रक्चर है, पड़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, मतलब उसमें भी डिज़ाइन नहीं बना है कि कौन मुंह है। हटाओ, प्लांट की बात कर रहे हैं, कौन रूट है, कौन शूट है, कौन लीफ है, ये नहीं समझ में आया है तो वो थैलोफाइटा हो गया। ठीक, हम बाद में बात भी कर लेंगे इसके अलावा, इसमें तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। थैलोफाइटा ये बताना चाहते हैं मोस्ट प्रीमिटिव, बहुत ही पुराना प्लांट अगर कोई होगा तो थैलोफाइटा होगा। आप अभी आज क्या कर रहे हो, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेने वाले हो, समझ में आना चाहिए क्या पढ़ना है हम लोग को। जितना डेप्थ कर लोगे इस इनिशियल क्लासेस में ना, बाद में तो फॉर्मेलिटी रहता है कि इतना याद कर लो, बात खत्म। ठीक, तो थैलोफाइटा के बाद से ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा है, सब में फाइटा है, और डेवलप करते गए जिम्नोस्पर्म। ये नाम बस 2-3 दिन याद रखो, बहुत यूज टू हो जाता है, बड़ा बात नहीं है। मोस्ट एडवांस प्लांट ऑन अर्थ इज बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म। ये एक सीक्वेंस हो गया, और इस सब सीक्वेंस को बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट कई सारा अप्रोच कि ऑन व्हाट बेसिस हम आम के पेड़ को तुलसी के पेड़ से अलग कर दें, है बहुत सारा बेसिस है। तो उसमें कई सारा बेसिस, इस क्लासिफिकेशंस के लिए कई सारा बेसिस बनना स्टार्ट हुआ, जो आपका एनसीईआरटी शुरुआत में इन सभी बेसिस के बारे में बात कर लेता है कि शुरू में बहुत ही पहले आर्टिफिशियल मेथड कहाँ गया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और एक होता है, दूसरा बात कर लेते हैं, समझिए कहीं पर आसान है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। थोड़ा वर्ड पे ख्याल करो, कहीं हो जाएगा। ठीक, आर्टिफिशियल क्या समझते हैं हम लोग कि हम लोग जैसे हैं, दिस इज आवर नेचुरल। अगर हम इस पर टिप टाप लगा लें, ये चश्मा उस्मा पूरा हैट सैट फैट एकदम टिप टाप में आ जाए, तो आदमी कहेगा ना कि ये बनावटी है, ये ऊपर से रखा गया है, राइट। लेकिन आँख खोल के अगर कोई देखता है तो सबसे पहले वही देखता है। कौन अंदर झांक के देखता है, सिनेमा छोड़कर? बाकी सबको तो आर्टिफिशियली समझ में आता है।
आर्टिफिशियली आप टिप टाप में रहिए तो यू आर फैंटास्टिक। नहीं तो नॉर्मल है, जल्दी समझ में भी आता है। इनर स्ट्रेंथ, इनर बातों को, अंदर से आदमी कैसा है, आत्मा कैसा है उसका, प्योर पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, ये सब बात तो जानते जानते आदमी को टाइम लग जाता है। ठीक, तो ये बड़ा आसान होता है किसी चीज़ का आर्टिफिशियली देखना। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है कि हम लोगों ने प्लांट देखा कि भाई प्लांट तुम कैसे हो जी, रूट तुम्हारा कैसा है, शूट कैसा है तुम्हारा, लीफ कैसा है, लीफ का रंग कैसा है जी, कितना पत्ता है, कम है, अधिक है, ऑन दैट बेसिस। ठीक, एक्सटर्नल अपीयरेंस दैट इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। एक वर्ड होता है मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। मार्फोलॉजी मतलब बाहरी बनावट को देखकर कैटेगराइज करना शुरू कर दिए कि भाई ये प्लांट में 10 को पत्ता उगता है, एक और प्लांट है इसमें भी 10 को पत्ता उगता है, दोनों को एक में रखो क्योंकि दोनों ने सेम प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। ठीक, इसके पत्ते का कलर ऐसा है, उसके कलर ऐसा है, फ्लावर इसका ऐसा है, उसका भी वैसा ही है, एक जगह रखो ना। तो ऐसे करके शुरुआत करने लगे। हम क्यों कर रहे हैं आर्टिफिशियल, थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को। तो हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इक्वल वेटेज दिए हैं किसको, तो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉपर्टी को हम लोगों ने इक्वल दिया है वेटेज। एक्सटर्नल का मतलब कि उसका रूट दिख रहा होगा, रूट बोल रहे हैं, रूट नहीं दिख रहा हो तो फोटो खींचिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जूम करेंगे तो दिख जाता है। ठीक, बोल तो रहे हैं साफ, रूट, स्टेम, नंबर ऑफ लीव्स। इंटरनल प्रॉपर्टी बात करें तो कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेना, बुक में लिख दिया है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक लिखा है बुक में एंड्रोसियम, टेंशन ना लीजिएगा 50 बार बोलेंगे। तो कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर कुछ एक्सटर्नली जज करके प्लांट को अलग अलग कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, अलग अलग प्लांट को कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन that is affected by, that external character is affected by, काम चल जाएगा इसी में, affected by environment। बाहरी बनावट पे तो बाहर का असर पड़ सकता है ना जी। आप टोपी सोपी लगा के बैठे हैं, खड़ा है, फोटो खिंचवाया, कस के हवा आया, उड़ गया टोपी, दिख गया जाए तो पूरा खाली है, समझ लो बात को। बहुत सारी चीज़ लगाए हुए हो अपने ऊपर, पत्ता ही है, हो सकता हो कि उधर गर्मी उर्मी ज़्यादा पड़ गया हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के असर में वो काला पड़ गया, ऐसे आदमी भी काला पड़ जाता है। ठीक, फिर क्रीम लगा के गोरा भी हो जाता है। तो अब तुम उसके कालापन से या गोरापन से उसे कैटेगराइज करना शुरू कर दो तो ये तो बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये गलत हमारा जजमेंट हो रहा है कि किसी को एक कैटेगरी में करने के पीछे हम वो कैरेक्टर ले रहे हैं जिसका खुद का ठिकाना नहीं है, दैट कैन चेंज। और जो बाहर से चेंज हो जाए तो आर्टिफिशियल हुआ ना, नेचुरल चीज़ चेंज, नेचुरली जो आप हैं वो बदल नहीं सकता है। आर्टिफिशियली जो आपस ऊपर से जो सीख रहे हैं, लाद रहे हैं, वो कहीं बदल जाएगा। इसको लेकर वर्ड बन गया आर्टिफिशियल। व्हाट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मार्फोलॉजिकल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर हम क्लासिफाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, बट दैट एक्सटर्नल कैरेक्टर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बेसिक बात, वेरी सिंपल। ठीक, तो ये शुरुआत का था, बाद में लगा कि ये एप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है, दैट इज अप्रोच नहीं है। तो हम लोगों ने नेचुरल पे बात करना स्टार्ट किया, मतलब ज़्यादा वेटेज देना स्टार्ट किया उसके इंटरनल एनाटॉमी, काटा गया, उसके टिश्यू को स्टडी किया गया, तब देखा गया अच्छा ऐसा कुछ है। उसके सेल को लिया गया, सेल में कौन कौन सा केमिकल इन्वॉल्व है उसको लिखा गया, मैच किया गया कि भाई तुम्हारे सेल वॉल में भी वही केमिकल है क्या जो उसके सेल वॉल में है, तो आओ तुमको आमने सामने रख देते हैं। क्या तुम्हारे सेल में कौन सा पिगमेंट है, तुम खाना बनाते हो, तुम भी खाना बनाते हो, वेरी गुड, तुम खाना बनाते हो, कौन सा पिगमेंट तुम्हारे पास है, क्लोरोफिल है, दोनों में क्लोरोफिल है, वेरी गुड। और डीप डाउन स्टडी किया गया, इसके पास क्लोरोफिल ए है, इसके पास क्लोरोफिल डी है, केमिकल डिफरेंट हो गया। तो तुम्हारे पास केमिकल अलग अलग है, खाना तुम बनाते हो तो हमें समझ में आ रहा है, तब तुमको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? तो उसके नेचुरल है वो
अगर क्लोरोफिल डी किसी प्लांट में है तो है, बाहर धूप हो, सर्दी हो, कुछ भी हो जाए, वो जब तक जिंदा है वो जेनेटिकली वही है कि क्लोरोफिल डी ही होगा, क्लोरोफिल ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, पूरा जेड नहीं है लेकिन ABCD तो है, ठीक। और भी कई सारे केमिकल्स हैं। हम तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि नेचुरली में आप मोर कंसर्न किए हुए हैं ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर पे आपने मोर कंसर्न किया हुआ है, जिसमें कई सारा लोगों ने बुक में लिखता है कई सारा चीज़ों का हेल्प लिया गया, जिसमें हम एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर दें तो लिखते हैं फाइटो केमिस्ट्री, मतलब बायोलॉजी वाले ने केमिस्ट्री का मदद ले लिया, केमिकली गिनना शुरू कर दिया। इसमें कई सारे वर्ड आप कह सकते हैं कि हमारा प्लांट का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, नहीं होता है, मतलब ये तो स्कोप हो गया, तुम सोच नहीं सकता कितना इसमें बातें कर सकते हैं हम लोग, आसान कर दिए हम लोग, ठीक। तो क्या हम अभी इस बोर्ड पे क्या लिखने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ बात लिखना ट्राई कर रहे हैं, कहना ये चाहते हैं कि आपका प्लांट किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके NCERT ने शुरुआत के पन्नों में ये लिखने की कोशिश की है कि देख भाई जितना आराम से तुम ठा पढ़ लोगे ना कि देयर आर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इतना आसान नहीं था। बहुत साइंटिस्ट लोग का अप्रोच लगा है कि हर एक प्लांट को उनके सूटेबल कैटेगरी में डालना, एंड फॉर दैट दे आर लुकिंग फॉर सर्टेन बेसिस। 2 नाम लिखा है NCERT में, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल इसलिए है कि वो बाहरी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक, और हमारा बेसिस गड़बड़ हो गया ऑन दैट बेसिस जिस पे हम सारा काम कर रहे हैं, अगर वही गड़बड़ हो जाए तो गलत क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो नेचुरल पे ज़्यादा काम किया गया, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कोई एक आएगा क्लासिफिकेशन का तरीका उस पर हो जाएगा, ऐसा नहीं। ह्यूज डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है, तो कई सारे तरीका मिल के काम किए होंगे तब जाके हुआ होगा, नो प्रॉब्लम। 2 नाम हम लिख दिए NCERT के अकॉर्डिंग, आर्टिफिशियल एंड, इसके बाद भी हमें काम करना है, इसके बाद भी हम आपके बुक के अकॉर्डिंग 1-2 और नाम है कर देंगे, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे हम आपको, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा जादू मंत्र करके इसको गायब करते हैं, ज़्यादा है मिटने में टाइम ले रहा है। चलिए, जादू संपन्न हुआ, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आइए एक और अप्रोच की बात कर लेते हैं। तीसरा अप्रोच बात करता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस। आई होप कि आप ये वर्ड फाइलोजेनी काफ़ी क्लियर हो गया होगा, कई बार इस्तेमाल किया गया है। फाइलोजेनेटिक मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि इवोल्यूशनरी कौन किससे ज़्यादा क्लोज है। अगर हमें किसी तरीके से पता चल जाए कि इनका एवोल्यूशन सेम है तो उन्हें एक कैटेगरी में रखा जाएगा। बुक लिखता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सिंगल टेक्सा को अगर बिलोंग करता है तो उनके एंसेस्टर कॉमन होंगे। ये स्टेटमेंट लिखा है, हम उसको समझाने का ट्राई करते हैं आपको कि अगर हमारे लिए कि ये एक टेक्सा है, एक रैंक है, टेक्सा वर्ड लिया गया है टेक्सोनॉमी से, मीनिंग लिटरल मीनिंग होता है रैंक। इस रैंक पर कई लाइफ है, मान लीजिए एक लाइफ है, ये 2 लिविंग और ह्यूमन, 2 बर्ड बनाए, बर्ड है, ठीक है। इन दोनों के माता पिता एक हो सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, एक ही माता पिता के 2 बच्चे हो जाएं, बड़ा बात तो है ही नहीं, ठीक 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 ठीक। ये दोनों के दोनों एक टेक्सा में बिलोंग करते हैं क्योंकि इन दोनों के जो एंसेस्टर हैं एक है। हो सकता हो कि कोई और लाइफ हो, ठीक, उनके पेरेंट इनसे अलग हो, लेकिन हो सकता है कि इन दोनों के पेरेंट एक हो। तो अगर ऐसा है संभव तो ये चारों के चारों एक ही रैंक को बिलोंग करते हैं, यही बुक लिखने की कोशिश करता है। अगर एगो हाथी है, एलिफेंट है, अमीबा है, तो अमीबा के जो माँ बाप होंगे थोड़ी इससे मैच कर जाएंगे कभी ना कभी, तो ये अलग रैंक को बिलोंग करेगा। तो कुछ इस हिसाब से हमें नए नए प्लांट मिलते गए, हम उसका फाइलोजेनिक मतलब उसका इतिहास निकालते गए कि ये इनके खानदान का लिस्ट निकालते गए। कहीं पर भी खानदान किसी से मैच किया तो भाई तुम बिलोंग करता है हमारे कैटेगरी को, ऐसे बांटते चले आए। आसान बात कर रहे हैं, वेरी सिंपल। तो एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी हुआ जिसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालते गए। और तुमको लगता है खानदान का जब लिस्ट निकालना बैठेंगे तो भाई साहब बहुत मेहनत लगता है, पता करना पड़ता है कि फलाना का फलाना रिलेशन कैसे है।
जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, लोगों से जांच पड़ताल करना पड़ता है। तो कई सारे लोग, कई सारा एजेंसी इसमें हेल्प आउट करता है। नाम है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। साइटो तो समझ ही गए होंगे, पूरा हम सेल का जानकारी ले लेंगे, हर सेल का, सेल ऑर्गेनेल, हर चीज़। कीमो की बात करें तो सारा केमिकल, कौन कौन केमिकल उसके अंदर है उसका। टैक्सोनॉमी मतलब तो रैंकिंग होता है, ठीक, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, तो हर केमिकल का मतलब अभी उतना बड़ा बात नहीं करना है, सिर्फ हमको एक छोटा सा वर्ड को समझ लेना है, कीमो क्या है, साइटो क्या है। और न्यूमेरिकल में ये अच्छा वर्ड हो गया, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल माथे खराब, ठीक, डरा गया कोई बात हो सर, न्यूमेरिकल यहाँ पे भी न्यूमेरिकल ना, यहाँ पे क्या कहेगा ना कि यहाँ पर कुछ नंबर, कुछ कोड को कंप्यूटराइज कर दिया गया। मतलब कि अगर एक स्टेटमेंट है, पहले का तरीका था कॉपी पे लिखना होता था कि ये प्लांट का जो फ्लावर है उसमें 4 पेटल हैं, दिस इज द कैरेक्टर, लिख लिए हम। अब उसको अगर हम कह दें पॉइंट नंबर 1 या एक स्टार से सिंबलाइज कर दें और उसे हम कंप्यूटर में डाटा में फीड कर दें, तब तो कल को जाके एक क्लिक करेंगे तो हमें वो स्टार दिख जाएगा। स्टार का मीनिंग हम समझे हुए हैं कि 4 पेटल होते हैं। हम ऐसे स्टडी करते रहें तो हजारों स्टेटमेंट को हम 1 2 3 4 करके या यूनिक कोड बना के या कोई यूनिक सिंबल बना के हम एक सिंगल पेज पर रख सकते हैं। एक सिंगल पेज पर 50 गो स्टार बन गया है तो शायद हमने 50 स्टेटमेंट वहाँ से समझ रहे हैं। तो एक बड़ा डाटा को कंप्यूटराइज करना कोडिंग के थ्रू ईजी हो गया, तो उसी को न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहा जाता है कि एक साथ में आप कई सारा इंफॉर्मेशंस को कोड की मदद से, सिंबल की मदद से, नंबर की मदद से आप उसे कंप्यूटराइज डाटा फीड रखिए तो आपके पास किसी एक प्लांट के बारे में जब 1000 इन्फॉर्मेशन है और दूसरे प्लांट का भी 1000 इन्फॉर्मेशन है तो आप काफ़ी क्लियर रहोगे ये कहने के लिए कि ये दोनों एक में बिलोंग करता है कि कितना अलग है। तो ये सब हेल्प आउट, ये हम लोग के हेल्पर हो गए। इसी को हेल्प करते करते हम लोगों ने पूरा प्लांट किंगडम का एक फॉर्मेट तैयार कर दिया। नो प्रॉब्लम। तो होपफुली ये हम लोग का पहला वीडियो था, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं हम लोग, छोटा सा वीडियो। आप इसे थोड़ा सा स्पीडअप करके देखेंगे तो 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। आप लिख लेंगे 5 मिनट 10 मिनट में, ये कॉपी में लिखने लायक बात हो जाएगा। एट द एंड हम आपको तो नोट्स देने ही वाले हैं, जैसे कि पहले का दिया हुआ ऑलरेडी रिटन है, ऑलरेडी डाला हुआ है आपको। नो प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हम लोग कल, क्योंकि ये बहुत अभी 15 मिनट बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं 15 मिनट में अपलोड होता है कि नहीं होता है। ठीक, सुबह से ये सब सेटअप तैयार करते करते कि कर ही दिया जाए, कैसे क्लास क्यों छोड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल मतलब अब तुम पढ़ो, किताब पढ़ के आना। तुमको हम हिंट कर देते हैं कल के लिए क्या करना है कि आप थोड़ा सा एक पेज पढ़, इस पेज को पढ़ना, तुमको समझ में आ जाएगा। सर ने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया, सीधे आपके बुक में अलगी मिलेगा। लेकिन अभी हम अलगी पे बात नहीं करेंगे, हम चैप्टर का सीधे लास्ट में चल जाएंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अंतिम चैप्टर का लास्ट एक पेज है, उसको तुम एक बार पहले पढ़ लेना, क्योंकि ये बार बार आएगा। तो हम पहले ही से इसको क्लियर करके तब एंट्री करेंगे आपको अलगी फंगस में, सब में देखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको लगेगा कि तुम कुछ जानता है। तो थोड़ा बुक में एनसीईआरटी का लास्ट पेज पढ़ के आना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहाँ कुछ हैप्लोएंटिक डिप्लोएंटिक लिखा रहेगा। प्रीवियस चैप्टर में भी इससे कुछ रिलेटेड बातें हुई थी। ठीक, तो पढ़ के आइएगा। कल उसको करेंगे एकदम स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाते हुए, लगे कि भाई साहब बायोलॉजी चल रहा है, कल का क्लासेस किया जाएगा। ठीक है, तो आज तो स्टार्टअप हो ही गया। कल मिलते हैं, धन्यवाद।